बिहार एक नज़र। एसोसिएशन के सेट द्वारा प्रायोजित वेबिनार बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद ने प्रदेश में लगभग 300 व्यापारी सीधे संवाद किया, उनकी विभिन्न समस्याओं को सुना, संगठन द्वारा किए गए सुझावों को संज्ञान में लिया। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन के राष्ट्रीय सीनियर उपाध्यक्ष विभूति प्रसाद ने बिहार के लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री एवं वितरण के लिए अमेजन के फ्लिपकार्ट पर जैसे कंपनियों को अपने हाथों लेते उप मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से इस पर प्रतिबंध लगाने की गुहार लगाई थी, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ था। ऐसे में कई राज्यों में उदाहरण भी दिए गए कि लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी वस्तुओं को सप्लाई पूरी तरह से बंद है। उप मुख्यमंत्री के जिला व्यापारिक भविष्य चिंताओं को अवगत कराया तथा संगठन के प्रदेश सचिव कमलेश सिंह ने वेबिनार व्यापारियों को बताते हुए बहुत सही ढंग से अपने अहम भूमिका को निभाने की बात कही। इस मौके पर बिहार के कई तमाम पदाधिकारी एसोसिएशन के मौजूद थे। मैं संतरी सिंह चावला लखीसराय बिहार एमरा के जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट की सेवा करता हूं। बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो कोविड की तो है ही, उससे बड़ी समस्या जो है फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों का नॉन एसेंशियल कंपनी की जो ढलने से जो बिक्री हो रही है वो हम व्यापारियों के ऊपर दोहरी मार है। हमारी सरकार से यह विनती है कि इस नॉन एसेंशियल सर्विस को पूरी तरह से बैंड होनी चाहिए। जैसे हम व्यापारियों का व्यापार बंद है इस लॉकडाउन में, उसी प्रकार नॉन एसेंशियल सर्विस का भी इस लॉकडाउन में व्यापार बंद होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि वोकल फॉर लोकल, जब ये नॉन एसेंशियल सर्विस अपनी पूरी सेवाएं को चालू रखेगा तो हम कैसे वोकल फॉर लोकल बनेंगे, कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम ये व्यवसाय आत्मनिर्भर कैसे बन पाएंगे। जब ये लॉकडाउन खुलेगा, नॉन एसेंशियल सर्विस अपनी पूरी सेवा करती रहेगी और लॉकडाउन खुलने के बाद हम व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका होगा। उस समय सभी जो ग्राहक हैं वो ऑनलाइन के ऊपर पूरा ध्यान अपना केंद्रित कर दिए होंगे, तो उस प्रकार हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। तो हमारी सरकार से यह विनती है कि जिस प्रकार हमारा रोज़गार बंद है उसी तरह नॉन एसेंशियल सर्विस का भी बैंड होना चाहिए इनकी सेवाओं पर। हमारी सरकार से यह पुनः गुजारिश है कि नॉन एसेंशियल सर्विस को पूरी तरह से बंद हो। जय हिंद, जय बिहार, जय। सर का जो मैंने कमिटमेंट किया था पिछली बार, वो मुझे लगता है कि सोमवार तक चिट्ठी वो निकल जाएगी। ई कॉमर्स वाला मामला वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है। उसको क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ इसको मैं बहुत जल्दी शेयर कर रहा हूँ। और कॉमर्शियल टैक्सेज में जो आप सबों ने कहा था उसमें आपको पता है कि भागलपुर के जिलाधिकारी समाहरणालय स्थित डीआरडीए परिषद में 21 टीकाकरण सह जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त अवसर पर सूचना जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आज खाना किए गए टीकाकरण सहित जागरूकता के माध्यम से प्रखंड पंचायत द्वारा केवल आम नागरिकों को टीकाकरण हेतु प्रेरित किया जाएगा, बल्कि निर्धारित आयु वर्ग के व्यक्तियों को आनंद का स्पष्ट वैक्सीन दिया जाएगा। टीकाकरण के शुरुआत सुचारू रूप से प्रत्येक रथ के आय में चिकित्सक प्रतिनिधि की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा टीकाकरण वायरस के संक्रमण को बचाव हेतु सबसे विश्वविद्यालय माध्यम निर्धारित आयु वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को टीका अवश्य लेना चाहिए। आज टीकाकरण रथ का रवाना किया गया है। सचिव जनता स्तरीय मौजूद
स्थान पर पहुंच करके लोगों को इकट्ठा करके वहां वैक्सीनेशन का कार्य कराया जाएगा। इससे मुझे उम्मीद है कि ज़िले में वैक्सीनेशन की गति को और ज़्यादा गति मिलेगी वैक्सीनेशन के कार्य को। और लोगों से भी मेरी अपील होगी कि किसी तरह की भ्रांति में ना जाएं। वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, हम लोगों ने सभी लोगों ने लगाया है। और अगर आप वैक्सीन का एक डोज भी लगा लेते हैं और उसके बाद 2 सप्ताह का समय बीत जाता है तो ऐसा साइंटिफिक एविडेंस है कि एंटीबॉडीज़ शरीर में डेवलप हो जाती हैं। और उस एंटीबॉडीज़ के डेवलप होने से अगर कोविड का संक्रमण भविष्य में होता भी है तो जान का खतरा जो है वो पॉजिटिव भले ही हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने की संभावना नहीं रहती है। तो सभी लोगों को 2 डोज जब उनका निश्चित समय आए निश्चित रूप से लेना चाहिए। और किसी भी तरह की भ्रांति है तो सिविल सर्जन साहब हैं, उनकी पूरी टीम है, हम लोगों से आप आकर के बात कर सकते हैं फ़ोन पर, कंट्रोल रूम कार्यरत है। और किसी भी तरह का अफवाह किसी को नहीं फैलाना चाहिए। अगर पूरी जानकारी नहीं हो तो वो बात पब्लिक में या सोशल मीडिया में नहीं डालनी चाहिए। और ऐसे लोग जो अफवाह फैलाने का काम करेंगे अब हम लोग उन लोगों पे कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन किसी को कोई अगर जानकारी चाहिए, किसी तरह की कोई शंका है तो वो हम लोगों को फ़ोन करके दूर कर सकते हैं। तो फिर मेरी सभी लोगों से अपील होगी कि 45 प्लस उम्र के जो भी हों लोग हों उनको जो वैक्सीन लगना है उसकी कोई कमी नहीं है। ज़िले में नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पे जाएं और वहीं जा करके रजिस्ट्रेशन करा करके अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सुदूरड़ा स्वास्थ्य केंद्र के पब्लिक हाई स्कूल में बनाए गए कोविड-19 केंद्र पर कोविड-19 वैक्सीन के लिए युवा वर्ग के काफी संख्या में देखा गया, जिसमें कोविड-19 नियमों का पालन नहीं किया गया और सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं किया गया। जबकि वहीं दूसरी ओर सुदूरड़ा प्रखंड के क्षेत्र के पब्लिक हाई स्कूल के सामुदायिक भोजनालय में पहुंचते गरीब के मध्यम वर्ग लोगों को बताया गया कि सामुदायिक भोजनालय शुद्ध और स्वस्थ खाना खाएं, जिसे खाकर हम लोग तृप्त हुए। सुदूरड़ा थाना लखीसराय जिले के सुजगरा थाना क्षेत्र के ठीक सामने चेक पोस्ट पर सुजगरा थाना पर चंदन कुमार के नेतृत्व में सभी प्रकार के वाहनों को प्रशासन द्वारा निर्गत पास चेक दिया गया। निर्गत पास नहीं होने पर वाहनों को जुर्माना वसूला गया। थाना पर चंदन कुमार ने बताया कि सुजगरा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आज संघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया तब बड़े पैमाने पर जुर्माना वसूले गए। उन्होंने बताया कि वाहन चालक के हेलमेट और मास्क चेक किए गए, नहीं रहने पर जुर्माने की वसूली की गई। कि सूजगढ़ा में इन दिनों बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखा जा रहा है। बताते चले कि यहाँ पे कोविड-19 संक्रमण की काफ़ी संख्या बढ़ रही है, जिसका डर लोगों में अब नहीं देखा जा रहा है, न ही किसी चेहरे पर मास्क लगा है। अब सोशल डिस्टेंस का पालन तक लोग नहीं कर रहे हैं। सुदूरड़ा स्वास्थ्य केंद्र के पब्लिक हाई स्कूल में बनाए गए कोविड-19 केंद्र पर कोविड-19 वैक्सीन के लिए युवा वर्ग के काफी संख्या में देखा गया, जिसमें कोविड-19 नियमों का पालन नहीं किया गया और सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं किया गया। जबकि वहीं दूसरी ओर सुदूरड़ा प्रखंड के क्षेत्र के पब्लिक हाई स्कूल के सामुदायिक भोजनालय में पहुंचते गरीब के मध्यम वर्ग लोगों को बताया गया कि सामुदायिक भोजनालय शुद्ध और स्वस्थ खाना खाएं, जिसे खाकर हम लोग तृप्त हुए। सुदूरड़ा थाना के सामने बनाए गए चेक पोस्ट के वाहनों को पास चेक किया गया। हाँ, आप बताइए, आप वैक्सीन लगवा तो लिए, लेकिन आगे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे वैक्सीन लगवाने के बारे में? सबसे पहले तो मास्क लगा के करना चाहिए जी, और क्या सावधानियां बताएंगे? 2 गज दूरी बना के रखें। क्या नाम हुआ? संगम कुमार। हाँ, आप बताइए, वैक्सीन तो आपने लगवा लिया, लेकिन आगे आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे और लोगों को संदेश देंगे कि वैक्सीन लगवाएं? सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। जी,
मास्क लगाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइजर लगाना चाहिए, दूरी बनाए रखना चाहिए और सारा बाजार में भीड़ भाड़ में बहुत कम निकलना चाहिए। क्या नाम हुआ? कुमार। आप बताइए, वैक्सीन तो आप लगवा लिए, लेकिन क्या क्या सावधानियां आप अपने से कम उम्र वाले को बताएंगे, बच्चे को? सावधानी तो यही है कि पहले तो अपना आप सुरक्षित रहिए जी। उसके बाद दूसरे को भी ऐसे करिए कि आप सुई लगाइए, दूरी बनाए रखिए और अच्छा से आप सब घर में सैनिटाइजर रखिए, करिए अपना दूरी बनाए, 2 गज दूरी रहना चाहिए। क्या नाम हुआ? उषा जी। लखीसराय में जिस प्रकार कोरोना संक्रमण आम जिंदगी के रफ्तार में ब्रेक लगा दिया है, 3 प्रतिदिन संक्रमण से बड़ी संख्या में लोगों की जानें जा रही है। ठीक उसके विपरीत लखीसराय जिला मुख्यालय साथ बाजारों, कस्बों, टोलों तथा मोहल्ले में लोग कोरोना के संक्रमण से बेखौफ होकर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। घोर चिंता के विषय के साथ सरकार द्वारा प्रशासन के दावे को ठेंगा दिखाता सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही साग सब्जी एवं आवश्यक वस्तुओं की सामान्य दुकान खोलनी है, परंतु लखीसराय के बाजारों में तथा मोहल्ले टोले समय आवश्यक चीजों की दुकानों के अलावा चोरी छिपे सारे दुकान खुली है, लेकिन प्रशासन मुंहदर्शक बनी हुई है। लखीसराय के जिला पदाधिकारी के सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त अनिल कुमार की देखरेख में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला परिषद द्वारा आवंटन की सारी राशि स्वास्थ्य विभाग में लगानी थी, उसको लेकर विशेष पहल की गई तथा दिनचर्या को देखते हुए स्वास्थ्य के हर महकमे को ठीक करने के लिए सामान सामग्री खरीदने की विचार विमर्श किया गया तथा कोरोना काल और पंचायती राज सहित अधिकारियों के निर्देश के लेकर हालिया बयान। नालंदा जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। जिले में लगातार हो रहे अलग अलग सड़क हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। ताजा मामला बिन थाना क्षेत्र के 76 बीघा के पास की है, जहां कुसोखर शेखोपुर के बेरीगंज बारात जाने के क्रम में मोटरसाइकिल सवार को ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे 20 वर्षीय नरेंद्र कुमार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका सहयोगी रंजीत बिन बुरी तरह से जख्मी हो गया। दोनों चचेरे भाई एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर बारात में शिरकत करने जा रहे थे। ट्रैक्टर इतना भयानक था कि एक युवक ने पिछले पहिए के नीचे फंस गया, जिसके क्रेन के सहारे मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। वहीं विकासशील इंसान पार्टी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र बिन ने मृतकों के परिजनों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थिति भयावह बनी हुई है। जी, हम लोग बाराती जा रहे थे, हमको सूचना मिला गया कि नरेंद्र कुमार नाम का लड़का एक्सीडेंट हो गया है, तो इस दौरान हम जल्दी से उपस्थित हुए वहाँ। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट सर ये 76 बीघा में हुआ। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे बैरीगंज। कहाँ से? ये कुसौखर से। अच्छा, किस चीज़ के लिए? कोई बारात जा रहे थे। अच्छा, अकेले थे? इनके साथ एक लड़का था, वो हॉस्पिटल में अभी भर्ती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार। आप कौन हुए इनके? ये भाई हुए हैं। गया शहर में ढेला थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज के समय पुष्पा मार्केट स्थित एक मिठाई दुकान में अचानक 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। गैस सिलेंडर का ब्लास्ट होने की आवाज़ से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मार्केट के अंदर कई दुकानें संचालित हो रही, देखते देखते आग ने काबू दुकानों को चपेट में ले लिया। आनंद फान में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल स्थिति पुष्पा मार्केट में भयावह बनी हुई है। इस मौके पर मालिक वेद प्रकाश चमन ने बताया कि मार्केट के अंदर कपड़ा दुकान सहित अन्य दुकानें खुली है, जिसमें कई सामान जलकर राख हो गए। ऊपर ले सर, समझिए ऊपर दे दीजिए। ये तो ऊपर मेरा कितना था करके तो
सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रे पैलेस में जानकारी मिली जब मैं गश्ती पे था तो काफ़ी संख्या में लोग आए थे बिना अनुमति के शादी में शरीक थे लोग जो कि हमारे थाना संबंधित क्षेत्र में इन्होंने अनुमति नहीं लिया था। विधिवत कार्रवाई करने के लिए हम इनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स फिलअप कराने के लिए ले जाएंगे। लोग पाए गए हैं ये जो निर्धारित संख्या उससे अधिक पाए गए हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी? जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी, निश्चित रूप से की जाएगी। गया जिले के गुरुआ में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक 9 माह के मासूम बच्चे को धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। परिजनों की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध विवेचना की जा रही है। घटना के गुरुआ थाना क्षेत्र के बीघा की है, जहाँ जानकारी के मुताबिक घटना देर रात की है, जहाँ चचू बीघा गांव के बिनाशिष यादव के 9 माह की बेटी की स्वीटी कुमारी को अपनी बड़ी बहन के साथ सोई हुई थी, तभी आरोपी चाचा धारदार हथियार से घटना को अंजाम दिया। हालांकि घटना के कारण स्पष्ट रूप पता नहीं चल पाया। फिलहाल मामले की जाँच कर रहे हैं। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के कोयला घाट लीची बागान में जमीनी विवाद में एक महिला को उसके चचेरे देवर, ननद, चचा, ससुर और सास के द्वारा घुसकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल महिला रजनी पाठक ने बताया कि उसके चचेरे सास गौड़ी रानी देवी के द्वारा 2004 ईस्वी में उनके नाम से कुछ जमीन वसीयत कर दी गई थी, जिसके बाद 2016 में उसके द्वारा प्रथम सब्जेक्ट पास के कोविड होने के कारण दिया गया है, जिसके बाद उसके चचेरे देवर अमन पाठक, ननद अनीता पाठक, ससुर अमरनाथ पाठक और सास द्वारा जमीन छोड़ने के लिए दबाव बनाने के लिए बार बार मारपीट घटना को अंजाम देते हैं। पीड़िता ने यह भी बताया कि 2020 में उसके साथ मारपीट किया गया था, जहां बाथरूम निर्माण कराया जा रहा था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की घटना लगातार होती जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भागलपुर जिला के हबीबपुर थाना क्षेत्र के नवाब कॉलोनी में मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर में अज्ञात महिला ने जमकर उत्पात मचाया है, जबकि हबीबपुर पंचायत के मुखिया इफ्तिखार उर्फ टिंकू एवं ग्रामीण की माने तो अगले सुबह ही महिला ने नवाबगंज कॉलोनी में घर के अंदर घुसकर छत के ऊपर जमकर रोड़ाबाजी करना शुरू कर दिया था। वहीं मौजूदा हबीबपुर थाना क्षेत्र के हुसैनापुर में भी कई गाड़ी का शीशा भी फोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया था। दोनों क्षेत्रों में 1 घंटा तक अज्ञात महिला ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं क्षेत्र के कई लोग घायल होने से बचे। इस महिला के क्षेत्र के लोगों को दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों को घटना की सूचना हबीबपुर थाना क्षेत्र मुजाहिद थाना को दी गई। मुखिया जी, थाना की पुलिस सुबह में जो है हमको फोन आया साहब का कि जहाँ महिलाओं ने छत पर चढ़ गई है और ईटा पत्थर चला रही है। मुजाहिद थाना पुलिस की जाँच सूरज जो स्पॉट पर आया है करके देखे तो सही मानों में देखा कि 3 मंजिले पर चढ़ी हुई और पत्थर वगैरह चला रही है। बहुत रोकथाम करने का कोशिश किया गया, घर के लोग भी परेशान रहे। फिर जो है प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन बोले क्या आते हैं। आने के बाद जैसे तैसे उस औरत को समझा बुझा करके जो है नीचे उतारा गया, लेकिन वो लेडीज पता नहीं दिमागी संतुलन उसका सही है कि नहीं है, लेकिन ईटा पत्थर इतना चला रही है, गाड़ी तोड़ दी है, घर में जो है अनगिनत पत्थर फेंकी है। समझ में नहीं आता क्या मामला है। किसी को नुकसान भी हुआ क्या? नुकसान वही पत्थर चला है तो कुछ 1-2 मतलब हल्का फुल्का चोट लगा है। कोई रोड पर जब आई तो कादों में, चूँकि नाला वगैरह साफ हुआ तो कोई कादों में गिर गया, कोई इधर उधर जान बचाने के लिए अपना। हबीबपुर थाना की गाड़ी कितने देर के बाद आई? वही लगभग हमको लगता है कि 40 से 45 मिनट में थाने की गाड़ी। अब अपना परिचय देंगे? मैं मोहम्मद इफ्तिखार अहमद टिंकू, मुखिया हबीबपुर। मेरा नाम अब्दुल हुआ। क्या मामला हुआ भाई? मामला हम लोग सब घर में सोए हुए थे। अच्छा, ठीक है। अचानक से इनके घर से हल्ला हुआ कि कोई घुस गया, बचाओ बचाओ बचाओ। तो हमको लगा कि चोर घुस गया है, तो हम लोग जल्दी जल्दी उठे और छत की तरफ दौड़े। ठीक है। तो ऊपर जब छत पे चढ़े तो एक औरत चढ़ के और हमारे रेलिंग पे चढ़ के उधर कूदने का प्रयास कर दी। अब वो कैसे चढ़ी, और गेट में सबके ताला लगा हुआ, इनके गेट में, मेरे गेट में, वो कैसे चढ़ी ये नहीं पता, क्योंकि सब सोए हुए थे। लेकिन वो ऊपर से कूदने का प्रयास करिए। भाई गया मेरा तो उसका बाल पकड़ के उसको दांत काटने लगी। खाला गई हमारी, उसका भी दांत काटने, उसको भी बाल पकड़ के गला मचोड़ दी। ठीक है।
तब हम गए उसको किसी तरह कंट्रोल किए, ठीक है। उसके बाद वो ईंटा उठा के चारों तरफ कंट्रोल करके समुच्चा ईंटा उठा के किसी को भी मारने के लिए दौड़ा रही है वो, ठीक है। तब उसको किसी तरह कंट्रोल करके उसको और नीचे उतरने को तैयार नहीं, कहती है क्या कि मेरा घर बेगूसराय है, और हम बोला पति का नाम बताओ, तो विपिन राय, हाँ विपिन राय पति का नाम है, ठीक है। बोलती है क्या कि हाँ तुम लोग मेरे को करोगे तो मेरी जो है बेटी पूरे में बम ब्लास्ट करवा देगी। ये घटना कै बजे की है? ये लगभग वही साढ़े छः बज रहा था। कहाँ आई थी ये? हाँ कहाँ आई थी? वो आई कहाँ थी ये नहीं पता, ये हमको नहीं मालूम। आपका घर कहाँ है? मेरा घर नवाब कॉलोनी है। नवाब कॉलोनी में आई थी। हाँ, आप लोग फिर पुलिस को फोन किया? पुलिस को फोन किया, प्रशासन को फोन किया, मुखिया को बुलाया, मुखिया भी फोन किया, लेकिन हबीबपुर का पुलिस जो है वो आया नहीं है अभी तक, डिले कर दिया पूरा, ठीक है। और यहाँ से फिर बाद में थोड़ी देर के बाद यहाँ हुसैनपुर का आदमी लोग भी हम लोग के पास पूरा दौड़ता हुआ चला गया कि भाई यहाँ से भी पूरे गाड़ी का शीशा टूटते हुए गई है, कितने को मारते कुटते हुए गई है। उसने कम से कम 100 ईंटा चलाया होगा, जो पूरे घर का बच्चा और ये एक आदमी नुक के किसी तरह जान बचाया। सारा ईंटा बिखरा हुआ है अभी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहब नाम है।